इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलता पूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सपा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर मुख्यमंत्री पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष हवलदार ने योगी सरकार पर आजमगढ़ के विकास को ठप करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 20 जून को जनपद के दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन आम चुनाव में किए गए उनके वादे अभी भी अधूरे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि योगी जी ने कहा था कि आजमगढ़ का विकास वाराणसी और गोरखपुर की तर्ज पर होगा, लेकिन सारे वादे खोखले साबित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू हुए विकास कार्यों के अलावा योगी सरकार में कोई नया काम नहीं हुआ। अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स जैसे कि घाघरा नदी पर हाजीपुर से गोला तक पुल के निर्माण का कार्य रुका हुआ है। हवलदार यादव ने बिजली, सड़क, नहर और सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर तीखा हमला बोला। सब लोगों को विदित है आने वाले मुख्यमंत्री का जो है उसके संदर्भ में हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में आगे हो रहा है। जो तैयारियां चल रही हैं जिसकी से मुख्यमंत्री जी के समाज को सफल बनाने के लिए लगा हुआ है। सरकारी प्रशासन की तरफ से जो खर्च की जा रही है सफल बनाने के लिए, तो ये सरकारी कार्यक्रम न होकर के लगता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। मैं इसलिए बात से कह रहा हूँ, पहले भी मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी लोग आते रहे। का जब दौरा आता था हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सारे जनप्रतिनिधियों को बताया जाता था या उनसे मांगा जाता था कि अपने क्षेत्र के विकास के कार्यों की एक लिस्ट बना करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देना है, आप प्रस्तुत कर दें। इस बार के दौरे में जिलाधिकारी महोदय की तरफ से या जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी इस तरह की चर्चा जनप्रतिनिधियों से नहीं। हम भी कहना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष जी ने आपने बताया कि आजमगढ़ जनपद में इस समय तमाम ऐसी जन समस्याएं हैं जिनका आप लोगों के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहते हैं। समय समय पर हम लोगों ने विधानसभा के पत्र से भी आजमगढ़ जनपद के विकास के तमाम मुद्दों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने का प्रयास किया। विधानसभा में प्रश्नों के माध्यम से आग्रह करके क्षेत्र में सड़कों, बिजली, हॉस्पिटल के तमाम कामों को माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने का काम नहीं हुआ है और अब माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में आ रहे हैं। हम वो कहना चाहते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र मुबारकपुर सलारपुर रोड है, इसके साथ ही दर्जनों ऐसे सड़कें हैं जिन पर विशेष मरम्मत या जिनों का काम हुए 7-8, 8-7 साल हो गए, उस पर कोई काम नहीं रहा हो रहा है। साइकिल यात्री हैं, पैदल यात्री हैं, छोटा ऑटो रिक्शा है, सब के सब लोग गिर करके घायल हो जाते हैं और न जाने क्या है पीडब्ल्यूडी आजमगढ़ का इन सड़कों पर काम नहीं कराता है, या तो सरकार उन्हें पैसा नहीं देती है या तो हम माननीय मुख्यमंत्री के आगमन में के माध्यम से आग्रह करना चाहते हैं कि आजमगढ़ समस्याओं के संदर्भ में हमारे विधायक समाजवादी पार्टी के जो है उनसे बात करना चाहते हैं, हमें समय दिलाने हम बात करना चाहते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये बातें कि अभी हवाई पट्टी का इतना हल्ला किया गया, 2 दिन जहाज चलने के बाद बंद है। जो लोग जहां से आना चाहते थे बेचारे आज मारूम है, उदास है। आपके आजमगढ़ जनपद में तमाम समस्याओं के बारे में आपने कहा, आपकी चैरिटी कितनी खराब है। अस्पताल में चाहे आपका मंडल अस्पताल हो, चाहे आपका मेडिकल कॉलेज हो, कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है, यूरोलॉजिस्ट नहीं है,
सरकारी चल रहा है, उल्टा चल रहा है। पहले जिला स्तर के अस्पतालों से, लोकल अस्पतालों से मरीज रेफर किए जाते थे मेडिकल कॉलेज को, अब हमारा मेडिकल कॉलेज रेफर करता है मंडल हॉस्पिटल को। तो स्वास्थ्य के नाम पर बिल्कुल सरकार ऐसा नहीं करता है, जो हालत बहुत खराब है। कि लोग यहाँ से लखनऊ तक घूमते रहते हैं और मरीज दवा के बाद दम तोड़ देते वापस। यही तो बात है, ये विज्ञापनों वाली सरकार ही है। ये कभी भी जनहित के मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते, सिर्फ विज्ञापनों से बात करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में आप लोगों के माध्यम से लाना चाहते हैं, हम विधायकों को समझ दिया जाए कानून के मुद्दे, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर। बरसात आ गई है, बाढ़ से निपटने की कोई तैयारी आजमगढ़ जिला प्रशासन ने नहीं किया। अगर किया होगा तो उसमें विधायकों का कोई सम्मान नहीं दिया गया, विधायकों से कोई चर्चा नहीं की गई। हम लोग भी तो क्षेत्रों में घूमते हैं, हम अपने क्षेत्र के बारे में खूब जानते हैं, हम भी अगर उनके साथ बैठते बातें शेयर होती तमाम अच्छी अच्छी चीजें निकल के आती। लेकिन कोई तैयारी न बाढ़ से निपटने की, न स्वास्थ्य से निपटने की, न सड़कों के निर्माण में, न किसी भी। बिजली की हालत कितनी खराब है। विधायकों के तमाम प्रस्ताव बिजली विभाग के कार्यालय में पड़े हुए हैं, न तो क्षमता वृद्धि हो रही है, न तो नए ट्रांसफार्मर लगाए जा रहे हैं, न तो किसानों को खेतों तक नलकूप बनाने के लिए, नलकूप जलाने के लिए बिजली या कोई लाइन नहीं बनाई जा रही है। तो इस तरह से आजमगढ़ जनपद में तमाम ऐसी जन समस्याएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी आजम के साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं, ऐसा उदासीपूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आजमगढ़ के लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और आजमगढ़ का भी उत्तर प्रदेश विकास में साथ होना चाहिए, हाथ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ के साथ उपेक्षापूर्ण कार्रवाई न करें। 3 साल जिलाधिकारी महोदय अपने आजमगढ़ में आगमन के साथ एक बैठक उन्होंने किया। बैठक में नहीं, मुझे लगा कि उन्होंने फॉर्मेलिटी के तौर पर जनप्रतिनिधियों से मुलाकात किया। जन समस्याओं के संदर्भ में न चर्चा करना चाहते थे, न सुनना चाहते थे। सड़कों के निर्माण के संदर्भ में आपको 10-10 सड़कें में नोट करके दे दीजिए। सड़कें नोट करके भी विधायकगण ने दे भी दिया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर जिला प्रशासन सचेत रहता या जनप्रतिनिधियों के साथ बैठ करके समस्याओं पर चर्चा करता तो प्रेस की आवश्यकता क्या थी। हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि आजमगढ़ जिला प्रशासन को आजमगढ़ के जनता के हक और हित में बैठ करके विधायकों से बात करना चाहिए। और हम समाजवादी पार्टी के विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह से मिलना चाहते हैं। अगर आप मानते हैं कि कर्मचारी और अधिकारी बिजली विभाग के जनरल हो गए हैं, तो फिर निजीकरण का विरोध। निजीकरण का विरोध इसलिए हो रहा है कि जहां जहां भी देश के अंदर निजीकरण किया गया बिजली के क्षेत्र में, सारी जगहों पर इनकी यह प्लानिंग फेल रही। बिजली विभाग, अगर बिजली आप गरीबों की झोपड़ी तक पहुंचाना चाहते हैं तो आपको सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली विभाग को रहने देना चाहिए। इसलिए कि बिजली विभाग बिजली देने के साथ ही उत्तर प्रदेश के पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी भी, रोजगार भी देने का काम करता है। जब आपका पूरा बिजली विभाग आउटसोर्सिंग पर चला जाएगा तो ये पढ़े लिख के जो आप इंजीनियर बना रहे हैं, जो टीचर बना रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन बना रहे हैं, जो चौकीदार और चपरासी बनाना चाहते हैं, अधिकारी बनाना चाहते हैं, इन पढ़े लिखे नौजवानों का क्या होगा। आउटसोर्सिंग नौजवानों का भविष्य नहीं हो सकता है। नौजवानों का भविष्य सपना सरकारी नौकरी करने का होता है। इसलिए बिजली विभाग का निजीकरण नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि जो जिला प्रशासन के अधिकारी या जो शासन के वो इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं उनका कोई सांसद विधायक यहाँ पे नहीं है, इस वजह से दूरी बनाई जा रही है, इससे आजमगढ़ की जनता का नुकसान। आजमगढ़ के लोग भी उत्तर प्रदेश के ही नक्शे में आते हैं। सांसद विधायक होना, आजमगढ़ के महान जनता का जिसे आशीर्वाद मिला वो सांसद है, वो विधायक है। लेकिन सांसद विधायक दूसरे पक्ष का होना ये कोई गुनाह नहीं है। लोकतंत्र में जितनी जिम्मेदारी और जो अधिकार सत्ता पक्ष को है वही विपक्ष को भी है। इसलिए विधानसभा या सरकार
सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं होती है, विपक्ष की भी होती है। तो हमको विपक्ष के रूप में उनको सुनना चाहिए, हमारी बातें मानना चाहिए। उपेक्षापूर्ण कार्यवाहियों का हम विरोध करते हैं। जो ये उपेक्षा होती है जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा, उसकी कहीं शिकायत करते हैं आप? जी, मानवर विधानसभा से सदन से लेकर के सड़क तक आजमगढ़ के लोगों के साथ हो रहे अन्याय की आवाज हमारे सभी विधायकगण, सांसदगण उठाने का काम करते हैं, हम भी करते हैं। आप मानते हैं कि विपक्ष के नेता के तौर पे न भी मिले तो जनप्रतिनिधि को क्या आपसे मिले? आप जनप्रतिनिधि आपसे मिले उनको तो किसी भी मुख्यमंत्री के आगमन के साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो काम करने वाले हैं, चाहे पत्रकारिता के क्षेत्र में हो, चैनल के क्षेत्र में हो, साहित्य के क्षेत्र में हो, जो विद्यालय चलाने वाले लोग हैं, निजी विद्यालय चलाने वाले लोग हैं, मैनेजमेंट के लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, जिला पंचायत के सदस्य या अध्यक्ष से, सबसे मिलने का प्रयास करना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को, इसलिए कि सब लोग जनसेवक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। और जब तक ऐसे लोगों से मिल बैठ के बातें नहीं होगी, तब तक आजमगढ़ या पूरे प्रदेश का विकास संभव नहीं। पहली बात तो हमारे विधान जिला के अध्यक्ष माननीय हवलदार यादव जी और हमारे बड़े भाई मुबारकपुर के विधायक बड़े भैया अखिलेश यादव जी से अपनी बात जोड़ते हुए मैं आप लोगों के माध्यम से 20 तारीख को मुख्यमंत्री जी आजमगढ़ में आ रहे हैं। हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वह विकास के मुद्दे पे पूरे आजमगढ़ में हम लोग आजमगढ़ अपने विधानसभाओं की समस्याओं को लेकर सदन में चिल्लाते चिल्लाते थक गए, लेकिन पता नहीं चलता है कि कान तक पहुंचती है मुख्यमंत्री जी को कि नहीं पहुंचती है। इसलिए हम लोग आज इस प्रेस वार्ता आपके माध्यम से हम उनके कान तक पहुंचाना चाहते हैं। हम लोग अपने जिला आजमगढ़ और विधानसभाओं की बातों को कि आजमगढ़ में आ रहे हैं, उनके कान तक बातें पहुंची। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा लालगंज में 5 सड़कें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत आती है और 5 सड़कों के 3 साल से यह दशा है, एक निगोलगंज से चुटहरा जा रही है, 25 गांव पड़ रहे हैं, वो ताला बंद हो गए हैं, खाना सुबह शाम बनना गांव घरों में बंद हो गया है। इतनी काफी पता नहीं चला और सड़क है कि गड्ढा है कि सड़क है कि आप लोगों में ये बात को आप जीवित हैं, इसको जरूर पता करके इस सड़कों तक का 20 तारीख को उनके कान तक पहुंचाइए। चिल्लाते में एक नरसिंहपुर से होते हुए जा रही है खुर्सू तक, वो भी वही सड़क है। और उसके बाद एक सड़क है हमारी यहाँ से बेलौर से लेकर हजारीपुर बसई तक, और एक सड़क है हमारी यहाँ से बसई से लेकर जाती है। हम लोग इसको चिराते कई बार मैं रखा, लेकिन ये आज तक 3 साल से सड़क नहीं बन पाई। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं अपने विधानसभा में 12 पुल आए थे, 40 करोड़ का अस्पताल आया था, 40 करोड़ का लालगंज में टिकरगाड़ में अस्पताल बना हुआ है। आज उससे गाजीपुर से लोग उस अस्पताल में आकर अपने सुविधा अनुसार वो वहां इलाज करा रहे हैं। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि हर विधानसभा 2 विधानसभाओं को छोड़कर हर विधानसभा में 100 बेड का अस्पताल बनाकर गरीबों को, मजदूरों को, दुकानदारों को, बुनकरों को, किसानों को, गरीबों को सुविधा देने का काम किया। लेकिन इस सरकार में हम लोग चिल्लाते चिल्लाते थक गए। सिर्फ इस सरकार में पीडीए के साथियों को मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं 20 तारीख तो कि मेरी सूचना जरूर पहुंचा दीजिएगा कि जैसे जीता जागता उदाहरण अभी जल्द हुआ है। हम लोगों के नेता, हम लोग के बड़े भाई माननीय रमाकांत यादव जी के ऊपर जिस तरह से तांडव हुआ, जिस तरह से जातिवार उनके ऊपर हमला हुआ, उनकी जमीनें कुर्की की गई, सिर्फ एक वही विकास दिखाई दे रहा है और जमीन पे इनका कोई विकास दिखाई नहीं दे रहा। ये मैं धड़ल्ले से चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे विधानसभा में ये 4-5 सड़कों मैंने आपको बता दिया और सड़कें हैं। एक ओम प्रकाश राजभर जी के विधानसभा लालगंज के अध्यक्ष हैं,
वो खनिहरा में पड़ता है गांव, उनका गांव अरविंद राजभर जी हैं। उस गांव में आप बारिश में कहना कि आप चल नहीं सकते, पीडब्ल्यूडी की रोड है, आप क्यों ना पानी में उसको प्रमुख सचिव के यहाँ, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी के यहाँ, मैं कई बार जाकर प्रमुख सचिव के यहाँ, मुख्यमंत्री जी के यहाँ उस सीसी रोड बनाने के लिए मैंने दिया। इसलिए हम लोगों की निधि से, पीडब्ल्यूडी के सड़कों पर निधि से काम नहीं हो सकता, इसलिए उसे परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए मैं पीडब्ल्यूडी चिल्लाते चिल्लाते थक गया और 25 गांव की आवागमन ठप हो जाती। वो ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री है उन्हीं के दल के, उन्हीं का विधानसभा अध्यक्ष लालगंज अरविंद राजभर जी के हैं, उन्हीं के दरवाजे सड़क जाती है। इसको भी आप मुख्यमंत्री जी के कान तक पहुंचाइएगा। और बिजली के क्षेत्र में भी हमारे बड़े भाई कह रहे थे 18 घंटा मंत्री जी जब सदन में हम लोग बोलते हैं, 200 विधायक समस्या प्रदेश से लेकर आजमगढ़ और अपने विधानसभाओं के रखते हैं, तो लगता है कि मैं बिजली मंत्री जी, लगता है कि हम लोगों की विधानसभाओं में एकदम बिजली का जाल बिछा दिए हैं। लेकिन आप लोग भी भाई किसान परिवार के बेटे हैं, आप लोग भी गांव से आ रहे हैं, नहीं पता 18 घंटा गांव में बिजली देने का, और 8 घंटा भी बिजली आज किसानों को नहीं मिल रही है। आज धान की बीज को डालना है, किसान एकदम तराई तरा पे मचा हुआ है, और टेल से हेड से लेकर टेल तक नहर में भी पानी आज तक नहीं आता। ये हमारा बैरीडी गांव है मायनाटी का। बता दूं कि आप लोग इसमें बहुत काफी लोग जानते हैं, उस गांव को गए भी हैं हमारे पत्रकार भाई भी। उस गांव में आप सड़क साइकिल से क्या, आप पैदल भी नहीं जा सकते। एक हमारे पसका से लेकर एक राजभर बस्ती है, हेठोरिया मलकनिया तक, आप उस पर पैदल नहीं जा सकते। आप सेडुरी से लेकर पीच रोड से सेडुरी से लेकर वहां भी, आप एक जूली से लेकर तिलकुआ होता हुआ जाता है। इसमें भी ऐसी दर्जनों सड़कें हैं कि आज मेरी विधानसभा लालगंज, और जब पीडब्ल्यूडी चीफ से पूछा जाता है तो सही वो कहते हैं, उनका दोष नहीं है। मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अंदर तक गया, प्रमुख सचिव तक गया, मैं वो कागज को ले लेके गया। अभी प्रमुख सचिव तक मैं गया, जो हमारे मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के कहे हो गया विधायक जी हो गया, लेकिन लास्ट में अपने विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया मरम्मत के रूप में दिए। पेपर में भी आप लोग देखे होंगे भाई मेरे, ये हुआ था 5-5 करोड़ रुपया हर विधायकों को मरम्मत के रूप में दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि 5 लाख भी रुपया हम विधायकों को मरम्मत के रूप में नहीं मिल पाया। ये जीता जाता उदाहरण पत्रकार साथी भाई आप जान, एक दोहरा चरित्र है। मैं माता प्रसाद पांडे बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो सदन के माध्यम से सदन में, मैं माता प्रसाद पांडे बाबा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो सदन के माध्यम से सदन में खड़ा होकर कहे कि मैं मुख्यमंत्री जी एक बात कहना चाहता हूं, आपके माध्यम से कहिए। मुख्यमंत्री जी बैठे थे, कहे कि आप गीता की सौगंध खाए थे, कि मैं गीता की सौगंध खाता हूं कि मैं निष्पक्ष भाव से काम सदन में करूंगा। तो त्वरित का पैसा अपने विधायकों को 5-5 करोड़ रुपया आपने अलग दिया है। अब विपक्षों के विधायकों को क्या 5 कुछ और 5 भी सड़क आप दे दिए होते, करोड़ नहीं देते। लेकिन उन्होंने कुछ जवाब देने में असफलता नहीं जताई। मैं ये आपके माध्यम से पहुंचा देना चाहता हूं कि पीडीए के भाइयों के ऊपर अत्याचार करना बंद करें, और जिस तरह से विकास राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी किए थे उस तरह करना सीखे। और उसी तरह से मैं अपने यहाँ के डीएम साहब से भी कहूंगा कि प्रतिनिधियों से जरूर, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आते थे भाई, आप लोग भी जानते हैं, सबको मैं चिन्ह पहचान रहा हूं। आप लोगों को बुलाकर प्रेस वार्ता करते थे, आप लोगों को बुलाकर बातें अपनी रखते थे। और किसी दल का प्रतिनिधि हो, वो डीएम साहब, कोई भी डीएम रहा हो यहाँ, और किसी भी दल का प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख लोगों के, और चेयरमैन, जिला पंचायत चेयरमैन तक के लोगों को बुलाकर सुनते थे और उसका निराकरण करते थे। और जब तक समस्या नहीं सुनेंगे पक्ष और विपक्ष का, तब तक उनके कान तक, मुख्यमंत्री के कान तक की बातें जब नहीं पहुंच पाएगी, तो अच्छी बातें, या जैसे जीता जाता उदाहरण यहाँ के डीएम साहब, जैसे हमारे रमाकांत जी के ऊपर ये कुर्की करके उनको खुश करने का काम किया, उसी तरह से कल भी वो खुश करने का 20 तारीख को लोग काम कर देंगे। और इसी शब्दों के साथ विकास करना सीखे। हम लोगों को भी विधानसभाओं में सड़क, बिजली और नहर का पानी
तक पहुंचाने और स्वास्थ्य विभाग में काम करें। इसी शब्दों के साथ अपनी बात।